लोकसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी को लोकसभा सीटों को नुकसान हुआ है। इसके साथ ही बीजेपी पार्टी देश के लोगों को भी नुकसान पहुंचाए हैं। प्रधानमंत्री मोदी अपने इंटरव्यू में कहें कि 4 जून को शेयर मार्केट सारे रिकॉर्ड को तोड़ देंगे। गृह मंत्री अमित शाह इसी बात को लेकर कहें कि लोगों को शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि 4 जून को शेयर मार्केट सारे रिकॉर्ड को तोड़ देंगे। वित्तीय मंत्री निर्मला सीतारमण इसी बात को लेकर कहें कि 4 जून को शेयर मार्केट सारे रिकॉर्ड को तोड़ देंगे। इन लोगों को कहने पर जो शेयर मार्केट में पैसा को इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो कुछ लोग शेयर मार्केट में पैसा को इन्वेस्टमेंट किए, 1 जून को लोकसभा चुनाव की 7वें चरण के मतदान खत्म हुआ तो उसी दिन शाम को मीडिया है जो एग्जिट पोल जारी किए। उस एग्जिट पोल में मीडिया है जो बीजेपी को 400 सीटें दे दिए, कह दिए कि बीजेपी पार्टी 400 सीटें हैं जो जीतने जा रहे हैं। जो शेयर मार्केट में पैसा को इन्वेस्टमेंट करते थे, वो लोग मीडिया को देखकर शेयर मार्केट में पैसा को इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिए। उनको लगा कि मीडिया जिस प्रकार से एग्जिट पोल को जारी किए हैं उसमें बीजेपी पार्टी 400 सीटें जीतने जा रहे हैं, तो शेयर मार्केट में और भी पैसा इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिए। 3 जून को शेयर मार्केट के ग्राफ एकदम से ऊपर चला गया। 3 जून को शेयर मार्केट सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिए। 4 जून आया तो 4 जून को शेयर मार्केट के ग्राफ एकदम से नीचे चला आया और 4 जून को इस देश के लोगों ने 30 लाख करोड़ रुपया शेयर मार्केट में गंवा दिए। उनको शेयर मार्केट में नुकसान हो गया। जबकि सर्वे हुआ था तो उस सर्वे में पता चल गया था कि बीजेपी पार्टी इस बार 2024 का लोकसभा चुनाव में मात्र 220 लोकसभा सीट जीतने जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी मीडिया है जो एग्जिट पोल को जारी किए, उस एग्जिट पोल में बीजेपी पार्टी को 400 सीटें जीता हुआ बता दिए। फिर उसके बाद शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिए और 3 जून को शेयर मार्केट सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिए। इस मुद्दों को कांग्रेस पार्टी के तरफ से राहुल गांधी भी उठाए हैं। सुनिए राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। पहली बार हमने नोट किया कि चुनाव के समय प्रधानमंत्री ने, होम मिनिस्टर ने और फाइनेंस मिनिस्टर ने स्टॉक मार्केट पर टिप्पणी दी। प्रधानमंत्री ने 2-3 बार 4 बार देश को कहा कि स्टॉक मार्केट तेजी से आगे बढ़ने जा रही है। होम मिनिस्टर ने सीधा कहा कि 4 जून को स्टॉक मार्केट आसमान में जाएगी, लोगों को खरीदना चाहिए। और यही मैसेज फाइनेंस मिनिस्टर ने दिया। फर्स्ट, ये आज थोड़ा हम तो ये क्रोनोलॉजी है। अमित शाह कहते हैं बाय शेयर्स बिफोर 4 जून। 19 में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं स्टॉक मार्केट विल ब्रेक रिकॉर्ड्स ऑन जून 4। फिर 28 मई को रिपीट करते हैं। 1 जून मीडिया झूठे एग्जिट पोल रिलीज करती है। बीजेपी का ऑफिशियल जो इंटरनल सर्वे था वो उनको 220 सीट दे रहा था। तो ये इंफॉर्मेशन बीजेपी के लीडर्स के पास था। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने 200 और 220 के बीच में सरकार को बताया था कि उनकी सीट्स आ रही हैं। 3 जून को स्टॉक मार्केट सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है और 4 जून को खटाक से स्टॉक मार्केट अंडरग्राउंड चला जाता है। अगला स्लाइड दिखाइए जरा। ये देखिए 31 मई मैसिव स्टॉक एक्टिविटी।
more than double what was there on 30th, more than double what was there on 29, 28. ये अनोमली देखिए, ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो जानते हैं कि कोई ना कोई घपला हो रहा है। हजारों करोड़ रुपए यहां पे इन्वेस्ट हुए हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किए हैं, और उसके बाद 30 लाख करोड़ रुपए का लॉस होता है। किसका लॉस होता है? रिटेल इन्वेस्टर्स का लॉस होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं, हिंदुस्तान की स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम है। राहुल गांधी ने जांच की भी मांगे किए हैं। कहें कि प्रधानमंत्री मोदी पूरी देशवासियों को गलत इन्फॉर्मेशन कैसे दे सकते हैं कि 4 जून को स्टॉक मार्केट के ग्राफ एकदम से ऊपर जाने वाले हैं। सुनिए राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। मैं 2 इंडिविजुअल्स की बात कर रहा हूं, प्रधानमंत्री ने और हिंदुस्तान के सब रिटेल इन्वेस्टर्स जिनको नुकसान हुआ है। मैं आपसे बोल रहा हूं, आपको यह बात समझ आ जाएगी। आपका पैसा गया है, आपकी कमाई गई है, आपको नुकसान हुआ है, और इसमें करोड़ों युवा हैं जो ईमानदार हैं। तो नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने आपको मैसेज दिया कि 4 तारीख को स्टॉक मार्केट आसमान छुएगी, और आपने उन पर भरोसा किया। मगर सच्चाई यह थी कि नरेंद्र मोदी को मालूम था कि 4 जून को स्टॉक मार्केट आसमान नहीं छुएगी। 4 जून को स्टॉक मार्केट का जबरदस्त नुकसान होने जा रहा है, क्योंकि उनके पास इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी और बीजेपी का जो इंटरनल असेसमेंट था 220 सीट का, वो उनके हाथ में था। तो मेरा यह सवाल है, और मैं आपसे इन्वेस्टर से कहना चाहता हूं कि आपको जो चोट पहुंची है, जो आपको दर्द हुआ है, वो चोट नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के बयान ने आपको पहुंचाई है। और हजारों करोड़ रुपए किसी ना किसी ने चोरी किए हैं। वो आपके जेब से गए हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स के जेब से गए हैं। तो मैं चाहता हूं, आपके लिए बोल रहा हूं, मैं आपके लिए बोल रहा हूं कि इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, पता लगाना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी ने, होम मिनिस्टर ने आपको यह गलत इंफॉर्मेशन क्यों दी, और ये कौन लोग हैं, इन्वेस्टर्स जो हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, जिन्होंने इस दिन फायदा उठाया। ये देखिए ग्राफ है, ये रेड चार्ट जो है, इसको देख लीजिए। ये नॉर्मल ट्रेडिंग है, ये नॉर्मल ट्रेडिंग है, ये ग्रे वाली नॉर्मल ट्रेडिंग है, और ये जो ट्रेडिंग है ये अबनॉर्मल ट्रेडिंग है, ये 2-3 गुना है, और फिर ये हुआ है नुकसान। तो ये नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह से मैं पूछ रहा हूं कि इसमें आपका क्या रोल था, और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए पूछ रहा हूं, आपकी मदद करने के लिए पूछ रहा हूं, और इन्वेस्टिगेशन होगा तो आपके लिए होगा। अब इसमें सबसे बड़ी सवाल यहीं पर ही उठती है कि आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी कैसे कह सकते हैं कि शेयर मार्केट की ग्राफ कब ऊपर जाएगा, कब नीचे जाएगा। ये प्रधानमंत्री मोदी देश के लोगों को कैसे बता सकते हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी हैं जो बताए हैं कि प्रधानमंत्री मोदी हैं जो कहते हैं कि 4 जून को शेयर मार्केट के ग्राफ एकदम से ऊपर जाने वाला है, आसमान में जाने वाले हैं, तो लगता है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। जिस तरीके से राहुल गांधी बता रहे हैं उस तरीके से पता चलता है। लेकिन जो कुछ भी हो, राहुल गांधी हैं जो इसको लेकर जांच की मांग किए हैं, इसके बारे में जांच होना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जिस तरीका से पूरी देशवासी को कहते हैं कि शेयर मार्केट के ग्राफ 4 जून को सारे रिकॉर्ड को तोड़ देंगे, तो 4 जून को इस देशवासी ने 30 लाख करोड़ रुपया शेयर मार्केट में है जो गवा दिए हैं, और इसके बारे में जांच होना चाहिए।